हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेस पर। एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो सीरीज चल रही है उसका ये 7वां क्लास है। 6 क्लास इसके कंप्लीट हो चुके हैं। प्रतिशत मैंने कंप्लीट करा दिया कि प्रतिशत में से किस किस टाइप के सवाल एनटीपीसी ग्रुप डी में यानी रेलवे में पूछे जाते हैं, क्लियर है। और प्रॉफिट लॉस में से कंप्लीट करा दिया। और क्या कराया था मैंने अभी, अनुपात भी कंप्लीट करा दिया। दोनों दो वीडियो सभी की अपलोड हो रही हैं, आपने देख ली होंगी। अब आयु समस्या यानी एज प्रॉब्लम से किस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, या ग्रुप डी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, क्लियर है। सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। जब मैं क्वेश्चन लगाऊं तो उसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न कब आया, क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको घंटी दिख रही है उसको भी दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ बगल में यहाँ दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, मुझे फोन में दिख रहा है। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एज प्रॉब्लम का, आयु समस्या। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। वर्तमान मतलब अब फिलहाल में कितने वर्ष के हैं, तो 2:1 का रेशियो दे रखा है। ये माना गया अनुपात है, ठीक है, यानी 2 साल और 1 साल का नहीं, ये माना हुआ अनुपात है 2:1। दोनों की आयु का गुणनफल 200 है। दोनों की आयु को जब गुणा करेंगे तो उसका मान आएगा 200। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है कि 5 वर्ष बाद वो दोनों कितनी आयु के होंगे। अनुपात पूछा है, अनुपात में बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिता और पुत्र, 2 आदमी हैं इसमें, पिता और पुत्र। वर्तमान में अनुपात कितना दे रखा है, तो 2:1। ये वर्तमान में है, फिलहाल में आपका रेशियो है। सवाल में कहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल 200 है। गुणनफल तो आपको पहले तो इसमें x लगा देना है दोनों में। अब दोनों का गुणा कीजिए, 2x इंटू 1x करेंगे तो आएगा 2x। ये गुणा करने पर आएगा 2x इंटू 1x, x का कितना है 2, तो x के ऊपर लगा देना है आपको 2। ये गुणा करके आ गया, गुणा करना आप जानते होंगे, 2x इंटू 1x गुणा करेंगे 2x²। गुणा हो गया अनुपात का, और अनुपात में गुणा कितना है, अच्छा सवाल में कितना है गुणनफल, तो 200 है। ये भी गुणनफल है, ये भी गुणनफल है, इसलिए ये बराबर कर दिया। अब 2 से इसको काट सकते हैं 100 बार में, यानी x² बराबर 100। स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो इधर रूट जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10 होता है। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया, यानी 10 एकम 10 और 10 दुना 20। पिता की उम्र कितनी है, 20 वर्ष फिलहाल में, अभी वर्तमान में, और पुत्र उसका कितना है, तो 10 वर्ष का है। सवाल में पूछा क्या है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद पूछा है तो पिता अभी कितने का है, तो 20 का, और 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो वो 25 का हो जाएगा। कौन, तो पिता। पुत्र अभी कितने का है, 10 वर्ष, 10 वर्ष का है। 5 वर्ष बाद कितने का होगा, तो 15 वर्ष का। इसको काट दीजिए, 5 5 से काटेंगे, 5 25, 5 तिया 15, यानी पिता और ये है पुत्र। पिता और पुत्र का रेशियो कितना है, 5 वर्ष बाद, तो 5:3 है। कहां पर है, 5:3, ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको या आप नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हट गया हूं। क्लियर। प्रश्न नंबर 2, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र टोटल कितने वर्ष के हैं, तो 60, यानी उनका योग है 60 टोटल। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष बाद पूछिए पुत्र की आयु कितनी होगी। चलिए देखिए, सबसे पहले पिता दे रखा है इसमें, तो इसमें मान लेते हैं, माना पिता की आयु, पिता की आयु x वर्ष, पिता कितने का है, x वर्ष का है, और पुत्र कितने का हुआ, तो पुत्र की आयु दोनों मिलके 60 है। दोनों का योग कितना है, 60, तो ये कितने का रह गया, तो 60 में से इस x को घटा देंगे। x का अभी मान पता नहीं है, x का जो भी मान आएगा 60 में से उसको घटा देंगे, बचा हुआ मान पुत्र की आयु निकल के आएगी। क्लियर है। अब देखिए सवाल आगे क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 वर्ष पहले, तो ये तो अभी है वर्तमान की आयु,
6 वर्ष पहले कीजिए इसको, यानी 6 वर्ष पहले पिता की आयु, 6 वर्ष पहले पिता की आयु, 6 वर्ष पहले का है तो x में से 6 को घटा देंगे तो 6 वर्ष पहले पहुंच जाएगा ये पिता। अब पुत्र को भी 6 वर्ष पहले कीजिए, पुत्र की 6 वर्ष पहले आयु, तो पुत्र पहले कितने का था 60 माइनस एक्स, और इसमें से 6 को घटाएंगे तो ये भी 6 वर्ष पहले पहुंच जाएगा। 60 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा तो 54 माइनस एक्स, 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु है 54 माइनस एक्स। अब सवाल में कहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, ये किसकी आयु है तो ये इसके पिता की आयु है 6 वर्ष पहली आयु, और 6 वर्ष पहले आयु ये पुत्र की आयु है। सवाल में कहा है कि पिता 6 वर्ष पहले पुत्र से 5 गुना था, 5 गुनी आयु का था। अगर ये तो 5 गुनी आयु का है ही पहले से ही पिता, अगर इसको भी 5 गुना कर देते हैं इसके पुत्र को तो इसी के बराबर में आ जाएगा, इसलिए ये बराबर कर देते दोनों को। अब देखिए x माइनस 6 बराबर 5 से इसको गुणा कीजिए, 5 चौका 20, 5 25 और 2 27 माइनस 5x। अब 5x को इधर बुलाएंगे तो ये प्लस में आएगा, यानी x प्लस 5x माइनस में प्लस में आएगा बराबर 270, 6 इधर जाएगा तो ये प्लस में 5x और 1x कितना होगा तो 6x बराबर 270 और 6 276, x बराबर 6 से इसको काटिए, 6 चुका 24 कितना बचा 3, 6 छंगा 36, x बराबर आ गया 46। सवाल में क्या है पुत्र की पहले वर्तमान आयु निकाल लीजिए, पुत्र की आयु पूछिए ना इसमें। हाँ 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है तो अभी वर्तमान में पहले देखिए कितने का है, तो 60 में से इस 46 को घटाइए तो कितना निकल के आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यानी 14 वर्ष का वो फिलहाल में है कौन पुत्र। 6 वर्ष बाद पूछा है तो 6 इसमें जोड़ दे तो 14 और 6 कितना होगा 20। पुत्र की 6 वर्ष बाद आयु कितनी है तो 20 वर्ष है। कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर ए में है 20 वर्ष। क्लियर है। देखिए 2018 में ये आया हुआ प्रश्न है। चलिए 2 प्रश्न इसके हो गए हैं, ये तीसरा सवाल है इसका। अब तीसरे सवाल को पहले सवाल को ढंग से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाए तब सवाल को करना है। यदि P की आयु Q की दोगुनी है, P की जो आयु है Q की दोगुनी है और 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष है, 5 साल बाद उन दोनों की आयु का योग है 70 वर्ष, तो उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु बतानी है। देखिए P और Q की आयु कितनी है पहले अनुपात में, P और Q 2 आदमी है इसमें, P और Q कुछ भी नाम हो सकता है। P की आयु Q की आयु की दोगुनी है, ये 1 वर्ष का है तो ये 2 वर्ष का है। अनुपात में तो यही कहा है कि P की आयु Q की आयु की दोगुनी है। क्लियर है सवाल में। अब दोनों की आयु 70 वर्ष है। कब है ये 70 वर्ष तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये किसका रेशियो है तो ये वर्तमान में है 2:1, और 5 साल बाद 70 वर्ष के हो जाएंगे दोनों का योग 70 वर्ष हो जाएगा। तो 5 साल बाद अगर इसमें नहीं करें यानी 5 वर्तमान में बात करें तो 5 और 5 10 साल इसमें से घटाना होगा दोनों की आयु में से, तो 70 में से 10 को घटाएंगे तो 60 वर्ष। अब वर्तमान में योग है उनका, वर्तमान में कुल योग 60 वर्ष है दोनों का, कुल योग कितना है 60, दोनों का मिला के P और Q का। 5 साल बाद P भी बढ़ेगा और 5 साल बाद ये Q भी बढ़ेगा, तभी ये 5 और 5 10 करके 70 वर्ष लिखा है सवाल में। लेकिन हमको वर्तमान में दिया है तो वर्तमान में कुल योग को भी लाना है, तो 10 घटा दीजिए इसमें से 60 आ जाएगा। अब देखिए सवाल में क्या कहा है, किसकी आयु पूछी है तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। वर्तमान आयु का योग बताना है इसका, तो कितना है इसमें तो ये तो 60 है, या ऐसे कर लीजिए अनुपात 3 निकाल लीजिए, योग और 60 अनुपात 1 का मान कितना होगा 3 दूना 6 20, 20 एकम 20 और 20 दूना 40, 40 और 20 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। पहले भी 60 आ गया। वर्तमान का योग पूछा है तो वर्तमान में हमने पहले ही निकाल लिया 10 घटा के इसमें से, या तो आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को जोड़ लीजिए। अब 40 और 20 60, 60 पहले भी आया 60 अभी भी आया, आपके ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा 60 वर्ष। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। छोटा सा सवाल है,
ये भी 2019 में फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, चौथा सवाल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। क्वेश्चन नंबर 4, एक माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 15:1 था। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है इसमें। उसका पुत्र अब कितने साल का है फिलहाल में? देखिए कौन कौन है, माँ है और उसका पुत्र है। कितना अनुपात दिया है? तो 15:1। कब का रेशियो है ये? 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले पुत्र अगर 1 साल का रहा होगा तो उसकी माँ 15 साल की रही होगी, यही सवाल का कहना है। और दोनों का योग वर्तमान में है 40 वर्ष, यानी वर्तमान में योग यानी अब फिलहाल में है वे दोनों मिलकर 40 वर्ष के। क्लियर है? अब देखिए इनमें पहले एक्स लगाइए दोनों में, तो ये 15x कब की आयु है ये? तो 4 वर्ष पहले की आयु। अगर इसको वर्तमान में निकालेंगे तो इसमें +4 करना होगा। अब ये वर्तमान में आ गई माँ, प्लस इसमें भी x लगाइए। x मतलब पुत्र 4 साल पहले की आयु है, इसमें x लगाइए या यहाँ पर लगा दीजिए। क्लियर है? अब इसमें भी 4 साल जोड़ेंगे तो ये भी वर्तमान में आएगा। ये कब का रेशियो है? तो ये 4 वर्ष पहले का है। अगर इसमें 4 दोनों में जोड़ेंगे तो ये वर्तमान में आ जाएंगे। अब ये पूरा वर्तमान में आ गया और वर्तमान में योग कितना है? तो 40 है। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 15x और 1x 16x, 4 और 4 + 8 बराबर 40। अब 8 को इधर भेजिए तो ये माइनस में होगा। 40 में से 8 को घटाएंगे तो 16x बराबर 40 में से 8 को कितना आएगा? फिर 32। 32 8 40, 16 दूना 32, x का मान आ गया 2, यहाँ पर 2, 15 दूना ये 30। 4 वर्ष पहले उसकी माँ कितने साल की थी? तो ये कितना निकल गया? 30 वर्ष। तो 30 वर्ष की थी, तो 4 वर्ष पहले थी ये 30 वर्ष की। तो अब फिलहाल में कितनी होगी? तो 30 में 4 को जोड़ दीजिए, 34 वर्ष की उसकी माँ है। 2 साल का था पुत्र 4 वर्ष पहले, तो अभी कितने का होगा वो? तो 4 इसमें जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, यानी 6 वर्ष का उसका पुत्र है वर्तमान में। कहाँ पर है 6 वर्ष? ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आपको आसानी से। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020, 2020 मतलब अभी का सवाल है ये, अभी शिफ्ट सेकंड में आया हुआ प्रश्न है एनटीपीसी में। ओके चलिए, प्रश्न नंबर 5, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 है और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी 2 आदमी हैं, ए और बी। 4 वर्ष पहले अनुपात दिया है 2:1। कब का है ये? तो 4 वर्ष पहले। और क्या है सवाल में? 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद अब कहा है सवाल में, दोबारा 4 वर्ष बाद, तो यह अनुपात कितना हो जाएगा? तो 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा 3:2। आपको क्या करना है? जब डबल अनुपात दे सवाल में, आपको क्या करना है? पहले वाले में x लगा देना है, दोनों में पहले वाले में x लगा देना है, या पहले यहाँ पर आए या यहाँ पर आए, आपको पहले वाले में x लगाना है। अब अनुपात का मतलब बट्टा होता है, यानी 2x/1x आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये है पहले का अनुपात 4 वर्ष पहले। अगर वर्तमान में आएंगे तो 4 इसमें जोड़िए, अब ये दोनों वर्तमान में पहुंच गए। और 4 वर्ष बाद और ले जाएंगे तो 4 फिर जोड़ दीजिए इसमें। अब ये वर्तमान से तो 4 वर्ष बाद में पहुंच गए अब, और 4 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया है? तो 3:2। ये भी 4 वर्ष बाद का अनुपात है और ये भी 4 वर्ष बाद पहुंचा दिया। तो इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, 2x + 4 और 4 8, x + 4 और 4 8 बराबर 3/2। देखिए इसको करने का सही तरीका, x का गुणा 3 से करिए 3x, और 2 का गुणा 2x से करिए तो 4x। 3x और 4x में अंतर देखिए 1x का, इनमें अंतर देखिए तो 1 का। 1 का गुणा कोई से भी 8 से कर दीजिए तो 8 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया? 8। पूछिए उन दोनों की, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? ए और बी की वर्तमान आयु पूछिए। हाँ, तो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? x का मान 8 आ गया, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16। ए
4 वर्ष पहले 16 वर्ष का है, अब वर्तमान में कितना होगा तो 4 इसमें जोड़िए तो ये 20 वर्ष का हो जाएगा। 4 इसमें भी जोड़ दीजिए तो ये 8 और 4 12 वर्ष का हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है, किसकी आयु बतानी है? अच्छा, अनुपात बताना, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो 20 और 12 कौन कौन है? ए और बी। 20 वर्ष का है और ये 12 वर्ष का है, वर्तमान में है। इसको काट सकते हैं, 4 से 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 5:3 का रेशियो है इनका, ए और बी का। किस ऑप्शन में है? 5:3। ऑप्शन नंबर डी में है। आपको दिख रहा होगा बगल में प्रश्न। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 6, एक बेटे की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु की 2/5 है। 2/5 मतलब 5 उसकी माँ की आयु है और 2 उसकी पुत्र की आयु है। क्लियर है? बेटे की आयु 2/5 इसलिए दिया है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु माँ की आयु की आधी हो जाएगी। उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, ये सवाल में पूछा है। माँ की वर्तमान आयु कहा है? देखिए कौन कौन है, एक तो बेटा है उसका, और कौन है? उसकी माँ है। इसमें कहा है 2/5 है आयु, मतलब 2 बेटे की आयु है, 5 उसकी माँ की आयु है। वर्तमान में है ये रेशियो कितने, कब का है? तो वर्तमान में, अब फिलहाल का है। 8 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु की आधी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उसकी आयु माँ की आयु की आधी हो जाएगी, यानी 2 वर्ष की अगर माँ रही होगी तो ये 1 वर्ष का हो जाएगा। अब क्लियर? ये वर्तमान में दिया है, वर्तमान में दिया है तो इसमें x लगाइए वर्तमान में, तो 2x/5x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बटा होता है। 8 वर्ष बाद जाना है तो 8 जोड़ दीजिए दोनों में। 8 वर्ष बाद का रेशियो हो गया। 8 वर्ष बाद का रेशियो कितना है? तो 1:2 बराबर कीजिए इसको। 5x गुणा 1 कीजिए, 5x, 2 का गुणा 2x से कीजिए तो 2 दूना 4x, 5x और 4x में अंतर देखेंगे तो 1x का, इनमें अंतर देखिए तो 1 का, 1 का गुणा 8 से कीजिए 8, x का मान कितना आ गया? 8। पूछा क्या है सवाल में? माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो x का मान 8, तो 8 दूना 16 वर्ष उसका बेटा हुआ, और 8 पंजे 40 वर्ष उसकी माँ की आयु निकल के आ गई 40 वर्ष। वर्तमान में रेशियो था, वर्तमान से ही गुणा कर दिया उसका, तो इसकी आयु कितनी है? तो 40 वर्ष है उसकी माँ की आयु। क्लियर? सवाल समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी में आपको 40 वर्ष मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:4:5 है और उनकी आयु का योग 77 है। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। 3 लोग हैं इसमें, ए है, बी है और सी। आयु का अनुपात दिया है 2:4:5। टोटल दिया है, कुल योग दिया है 77 है। तो अनुपात में कुल योग देख लीजिए कितना है, तो 5 और 4 9 और 2 11। अनुपात में 11 योग है और टोटल कितना है? तो 77। अनुपात 11 का मान 77, तो अनुपात 1 का मान 11 7 77। इससे भाग दीजिए 11 से इसमें, तो अनुपात 1 का मान कितना आ गया? 7। 7 दूना 14, 7 चुका 28 और 7 पंजे 35। सवाल में क्या कहा है? आगे भी कहा है सवाल में कि 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या है। अभी ए और बी कितने वर्ष के हैं? ए और बी, ए तो है इसमें 14 वर्ष का, और बी कितने का है? तो बी कहाँ पर है? यहाँ पर, तो 28 का। अब सवाल में आगे भी कहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद तो 10 इसमें भी जोड़िए, तो ये कितने का हुआ? तो ये 24 का। 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितने का होगा? तो ये 38 का। अब इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे इसको तो 12 बार में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 19 बार में कटेगा। यानी ए और बी की 10 वर्ष बाद आयु कितनी है? आयु का अनुपात कितना है? तो 12:19 है, और 12:19 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। क्लियर होगा? समझ में आ गया होगा? ये भी शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है, 24/5/2019 RRB JEE। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
सामने दिख रहा है, प्रश्न को पढ़िए। बेटी की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 थी। 1/4 मतलब 4 साल का उसका पिता है और 1 साल की उसकी बेटी है। 1/4 का मतलब यही है। क्लियर है। अब सवाल में कहा है कि 5 साल बाद वह अपने पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी। 5 साल बाद 1/3 हो जाएगी कौन? तो उसकी बेटी। आगे चलकर ये 10 साल बाद है, इसमें 5 साल बाद मैंने काट दिया है, ठीक है, 10 साल बाद है। 10 साल बाद उसकी और उसके पिता की आयु का अनुपात क्या है? देखिए कौन कौन है इसमें, बेटी और उसका पिता। बेटी और पिता कितना अनुपात है? तो 1/4, यानी बेटी 1 साल की है तो ये पिता 4 साल का है, इसका मतलब 1/4 है। और आगे है 5 साल बाद वह अपने पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी। 5 साल बाद 1/3 मतलब 3 साल का अगर उसका पिता है तो ये 1 साल की होगी उसकी बेटी। अब सवाल में कहा है कि आगे चलकर 10 साल बाद उसकी और उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। अभी 10 साल बाद तो आप बाद में निकालना, अभी वर्तमान में निकाल सकते हैं कि ये कितने का है। तो इसमें x लगाइए, पहले वाले में आप लिखेंगे x/4x। 5 साल बाद है तो 5 इसमें जोड़िए दोनों में, ठीक है। अगर 5 साल उसका पिता बढ़ेगा तो उसकी बेटी भी 5 साल बढ़ेगी, दोनों बढ़ेंगी। अब ये 5 साल बाद का रेशियो है। 5 साल बाद का कितना है? तो 1/3 मतलब 1/3। गुणा कीजिए 4x इंटू 1 तो 4x। 3 का गुणा x से कीजिए 3x। 4x और 3x में अंतर देखेंगे तो 1x का। इनमें अंतर देखिए डिफरेंट कितने का है? तो 2 का। 2 का गुणा इस 5 से कोई से 5 से कर दीजिए, 2 पंजे 10। x का मान कितना है? 10। 10 चौका 40 और 10 एकम 10। बेटी वर्तमान आयु कितनी है? तो 10 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो 40 वर्ष। अब कहा है कि आगे चलकर 10 साल बाद और उसके पिता की आयु, 10 साल बाद उसकी और उसके पिता की आयु का अनुपात पूछा है। देखिए बेटी और पिता वर्तमान में कितने के हैं? तो बेटी है 10 साल की, पिता है 40 साल का। अब 10 वर्ष बाद पूछा है इन दोनों का अनुपात, तो 10 इसमें भी जोड़िए और 10 इसमें भी जोड़िए, अनुपात आपको पता चल जाएगा। 10 और 10 कितना? 20। 40 और 10 कितना होते हैं? तो 50। 0 से आप 0 काट सकते हैं। 2:5 का रेशियो है बेटी और उसके पिता में, ठीक है। 10 वर्ष बाद का है इसलिए 10 जोड़े थे। अगर वर्तमान में कहता तो पिता की उम्र कितनी है? तो 40 वर्ष और उसकी बेटी की उम्र है 10 वर्ष। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? 2:5। आप देखिए किस ऑप्शन में है। तो 2 अनुपात है ऑप्शन नंबर ए में। आप ऑप्शन नंबर डी को मत मानना, डी में लिखा है 5:2। 5:2 होगा। कैसे होगा? तो ये पिता और उसकी बेटी की आयु है 5:2। अगर पूछा है बेटी और पिता की आयु तो 2:5। क्लियर? पिता बेटी से बड़ा ही होता है, हमेशा छोटा नहीं होता है। बेटी की आयु छोटी है और पिता की आयु बड़ी है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9। दो बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है। बड़े बच्चे की आयु कितनी है? दो बच्चों की आयु का योग 33 दिया है। दो बच्चे मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं। दो बच्चे मान लीजिए एक्स और वाई। एक्स और वाई दो बच्चे हैं। इनकी आयु का योग कितना है? तो एक्स प्लस वाई। योग मतलब जोड़। इनको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? तो 33। दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो 33 वर्ष होना चाहिए। और इनमें अंतर कितने का होना चाहिए? तो 3 का। योग 33 और अंतर 3 का। अब इसमें एक्स वाई में से बड़ा कौन है? तो एक्स बड़ा है। क्लियर है? एक्स में से अगर छोटा घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो प्लस में आएगा। अब बड़ा यानी एक्स का मान चाहिए, तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए। पहले भी कराया था मैंने। 33 और 3 में से 36। 33 और 3 36 होंगे। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 यानी एक्स की उम्र क्या है? तो 18 वर्ष। अगर छोटा निकालना है वाई का मान तो घटाइए, 33 में से 3 को घटाइए 30, 2 से काटिए इसको तो 15 वर्ष। अब इनमें देखिए कि अंतर 3 का है। देखिए अंतर 3 का ही है। जब बड़ा भाई 18 वर्ष का है तो छोटा 15 वर्ष का है, यानी 3 वर्ष का अंतर हुआ। 18 और 15 जोड़ लीजिए, कितना आएगा? तो 33 आएगा। 18 और 15, 15 दूना 30 और 3 33। क्लियर? इस सवाल का आंसर क्या होगा?
18 वर्ष बड़े की आयु थी यानी एक्स की आयु, और छोटे की आयु क्या है 15 वर्ष। सवाल में कहा है कि बड़े बच्चे की आयु कितनी है, बड़े बच्चे की आयु है 18 वर्ष, एक्स यहाँ पर बड़ा मान है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बगल में जो बेल आइकन दिखता है उसको भी प्रेस कर लीजिए, उसको दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखिए। उसका मतलब है कि हम कभी भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेगा। लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।